नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का अपने संकल्प परिवार में स्वागत है। तो हो जाइए एक बार फिर से तैयार कुछ नया और कुछ खास सीखने के लिए। हम मैथ में दिन प्रतिदिन अपनी चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं, हम चीज़ों के पॉइंटों को समझ रहे हैं और अपनी नॉलेज को आगे बढ़ाते हुए कंपटीशन के लिए अपने आप को पूरी तरीके से तैयार कर रहे हैं। तो आइए उसी सफ़र में प्रॉफिट एंड लॉस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिस प्रकार से हम प्रॉफिट एंड लॉस के हर एक पॉइंट को समझ चुके हैं, और आज बात फिर से होने वाली है अंकित मूल्य और डिस्काउंट यानी कि बट्टा, प्रिंट प्राइस और डिस्काउंट के बारे में बात कर रहे हैं। और आपको एक बात अच्छी तरीके से पता है कि जो डिस्काउंट दिया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ प्रिंट प्राइस पर देते हैं, और लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत सिर्फ और सिर्फ किस पर होता है? क्रय मूल्य पर होता है। और आपको एक प्यारी सी लाइन तो हमेशा याद रहेगी ही, क्या कि यदि इतने परसेंट बराबर इतना, एक बड़ी प्यारी सी लाइन आपको हमेशा याद रहती है, क्या कि यदि इतने परसेंट बराबर इतना तो 100% बराबर कितना। तो आइए देखते हैं अपने इसी सफ़र को प्रारंभ करते हुए। उठा लीजिए अपनी पेन और कॉपी और लगाइए अपने क्वेश्चनों को। और अपनी सफलता में आगे बढ़ने के लिए हमेशा कुछ नया सीखना पड़ता है, और हम नया सीख ही रहे हैं। और मिलते हैं इसी नए सीखने के सफ़र में अपने पहले क्वेश्चन से। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन आपके सामने आया हुआ है, बेहतरीन सा क्वेश्चन। पढ़िए क्या कह रहा है। बेहतरीन सा क्वेश्चन कह रहा है, अंकित मूल्य पर 20% बट्टा देने पर कह रहा है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 24 रुपये होता है। कह रहा है अंकित मूल्य पर आपने 20% का बट्टा दिया है, तो कह रहा है विक्रय मूल्य 24 रुपये होता है। देखो हमें पता है हर चीज़ अपने आप में 100% है, और उस 100% में अगर आप 20% बट्टा दे दिए तो भैया बताओ कीमत कितना लिए? आप बोलोगे 80%। आप बोल रहे हमने कीमत लिया 80%, वो कह रहा है नहीं इसका विक्रय मूल्य तो भैया 24 रुपया है, यानी कि आपने कीमत कितना लिया है? 24 रुपया। अरे हम कह रहे मान लो भैया हमने 80% लिया, वो कह रहा है नहीं 24 रुपया लिया, यानी कि 80% बराबर कितना दिया गया? आप बोलोगे 24। आपको 80% बराबर कितना दिया गया? आप बोलोगे 24। वो कह रहा है नहीं, कह रहा है यदि अंकित मूल्य पर 30% का बट्टा दें। अच्छा एक बात बताओ, अगर आप किसी को 30% का बट्टा दोगे तो उससे कितना कीमत लोगे? आप बोलोगे 70%। आप कितना कीमत लोगे? आप कहोगे 70%। तो मैं सीधा सा बात दिया गया क्या कि यदि इतने परसेंट बराबर इतना है, यदि इतने परसेंट बराबर इतना है तो 70% बराबर कितना है? तो कैसे लिखोगे? 24 गुणा किसका करोगे? 70, और बटे नीचे क्या आने वाला है? 80। तो आज 0 से 0 और 8 तिया 24 और 7 तिया 21। वेरी गुड। तो अपना राइट आंसर जो आने वाला है वो राइट आंसर कितना आ जाएगा? 21 रुपये। उम्मीद करते हैं बात को आपने सीखना और समझना और रिवीजन करना प्रारंभ कर दिया है, क्योंकि आपको बड़ी प्यारी सी लाइन याद है, क्या कि यदि इतने परसेंट बराबर इतना तो 100% बराबर कितना। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखना क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम कह रहा है, क्या बातें करता है सुनिए, उसकी बातों को समझिए। कह रहा अंकित मूल्य पर 30% बट्टा देने के बाद किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 2800 रुपये होता है। कह रहा अंकित मूल्य पर 30% का बट्टा दिया। अच्छा बताओ अगर 30% का बट्टा दिया तो कीमत कितना लिया? आप बोलोगे 70%। आप कह रहे कीमत लिया 70%, वो कह रहा नहीं कीमत लिया 2800, यानी कि 70% बराबर आपको दिया गया है क्या? 2800। आपको 70% बराबर 2800 दिया गया, तो जब इतने परसेंट बराबर इतना दे रहा है, अब कह रहा है इस पर 10% का बट्टा देना है। अच्छा बताओ 10% का बट्टा दोगे तो कीमत कितना लोगे? आप बोलोगे 90%। तो भैया सीधी सी बात है, जब इतने परसेंट बराबर इतना है, जब इतने परसेंट बराबर इतना है तो इतने परसेंट बराबर कितना होगा? तो कैसे लिखोगे? 2800 गुणा किसका करेंगे? 90 का, और बटे नीचे क्या आ जाएगा? 70। 0 0 काटा, 7 चौको 28 और 9 चौको 3600 रुपये। वेरी गुड। आशा करते हैं प्यारी सी बात आप सभी को बेहतर तरीके से आती है, और आप हमसे पहले अपनी कॉपी में इसके आंसर भी लगा रहे हैं। इसी प्रकार से अपनी नॉलेज को कंटिन्यू आगे बढ़ाते रहिए, और नॉलेज को आगे बढ़ाएं उससे पहले प्रॉफिट एंड लॉस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट शब्द, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन याद रखिएगा। नाम है समतुल्य बट्टा। नाम तो सुना ही होगा आपने, समतुल्य बट्टा, बेहद इंपॉर्टेंट नाम। आपके एग्जाम के आने वाला क्वेश्चनों में सबसे टॉप पर अगर कोई प्रॉफिट लॉस में क्वेश्चन रखा जाता है तो यही क्वेश्चन है जिसे बोलते हैं समतुल्य बट्टा। क्या होता है ये समतुल्य बट्टा? थोड़ी सी बात करें तो समतुल्य बट्टा होता है एक से अधिक बट्टों को एक बट्टे में बदलने को क्या बोलते हैं? समतुल्य बट्टा। जैसे आपने तमाम बार देखा होगा बड़े बड़े शहरों की बड़ी बड़ी होर्डिंगों में तमाम बार लिखा होता है गणतंत्र दिवस के अवसर पर 50% तथा 50% की छूट।
उसमें लिखा होता है 50% तथा 50% की छूट। अच्छा बताओ यहाँ क्या 50% तथा 50% का मतलब क्या 100% है? आप बोलोगे नहीं 100% नहीं है, 100% कौन छूट दे देगा? तो यहाँ 50 और 50% छूट का मतलब पता क्या होता है? यहाँ होता है 50 और 50% छूट का मतलब होता है 75%। बस यही समतुल्य बट्टा क्या होता है, क्या कि एक से अधिक बट्टों को एक बट्टे में बदलने को क्या बोलते हैं? समतुल्य बट्टा। याद रखिएगा, एक से अधिक बट्टों को एक बट्टे में बदलने को क्या बोलते हैं? समतुल्य बट्टा। कहने का मतलब आप किसी वस्तु पर 50% और 50% के 2 बट्टे दो, या उससे अच्छा है कि आप उसकी जगह एक 75% का बट्टा दे दो, दोनों का मतलब सेम होगा। तो आपको पता है समतुल्य बट्टा क्या होता है? एक से अधिक बट्टों को जब एक बट्टे में बदलते हैं तो उसे बोलते हैं समतुल्य बट्टा। और समतुल्य बट्टा का आपको एक बहुत प्यारा सा लाइन हमेशा याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। और ये तो लाइन इतनी इंपॉर्टेंट है भाई साहब, क्वेश्चन तो आता ही आता है, क्वेश्चन के साथ साथ अरे भाई साहब ये लाइन भी पूछ ली जाती है क्वेश्चन एग्जाम में। तो याद रखिएगा कि समतुल्य बट्टे का बड़ा प्यारा सा लाइन है क्या, कि समतुल्य बट्टा बराबर होता है x + y - xy अपॉन 100। सभी लोग याद रखिएगा, समतुल्य बट्टा बराबर होता है x + y - xy अपॉन 100। एक बार रिपीट करिए अपने मन में कि समतुल्य बट्टा बराबर होता है x + y - xy अपॉन 100। ऐसे तो हम 100 मान के भी लगा सकते हैं, लेकिन 100 नहीं। आप समतुल्य बट्टे की लाइन याद रखो, क्योंकि पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है भाई साहब, पूछी जाती है, और जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है वो हम सीखना है। तो भाई सब सीखो, समतुल्य बट्टा बराबर होता है x + y - xy अपॉन 100। ये x और y क्या है? ये x और y वो दरें हैं जो आपको दी गई हैं। तो दर दो आके 10 + 20 -10 × 20/100, तो 0 0 0 0, तो ये हो जाएंगे 30 - 2 बराबर आंसर कितना आ जाएगा? 28%। सही है, तो समतुल्य बट्टा आपका आ गया कितना? 28%। आशा करते हैं बात को आप बेहतर तरीके से सीख भी रहे हैं। अगर आप चाहते तो 100 मान के भी लगा सकते थे, आपका मन हो तो देख लो। जैसे हमने मान लिया अंकित मूल्य 100 है और उस पर अगर 10% का बट्टा दे रहे तो 90% लिया, 90/100। फिर 20% का बट्टा यानी कि 80/100, तो 0 0 0 0 0 0 0 0, तो 8 में 72 बचा। तो एक चीज़ याद रखिएगा, जो ये 72 निकल के आता है ये आंसर नहीं आता है। काफी लोग इसी टिक लगा देते जल्दबाजी में। तो आपको क्या करना है, 100 में 72 रुपया है तो कितने रुपए की छूट मिल रही है? तो 100 से 72 घटाओ तो कितने की छूट मिल रही है? 28। तो बस ये अपना हो गया 28%। लेकिन आप चीज़ याद रखिएगा, समतुल्य बट्टे का हमें फार्मूला इंपॉर्टेंट होने की वजह से आप इसको ऐसे ही लगा लीजिएगा x + y - xy अपॉन 100। तो आइए इसी सफ़र पे और जोरदार अभ्यास करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से। सरलतम क्वेश्चन, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन क्या कहता है? कह रहा है 20% और 30% के 2 बट्टों का समतुल्य बट्टा क्या होगा? तो x + y - xy अपॉन 100, तो 20 + 30 - 20 × 30/100, तो 0 0 0 0, तो ये हो जाएंगे 50 - 6 बराबर आंसर कितना आ जाएगा? 44%। वेरी गुड, अपना राइट आंसर जो आएगा वो राइट आंसर आ जाएगा 44%। आशा करते हैं बात को आप समझ रहे हैं और बात को आप सीख भी रहे हैं। तो ऐसे ही बातों को सीखते रहिए। समतुल्य बट्टा बराबर तो हमें पता चल चुका है x + y + xy - xy अपॉन 100। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि भाई साहब x + y - xy अपॉन 100 होता है, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि यहाँ तो सिर्फ 2 दरें लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ तो 3 दरें हैं। तो आप क्या करोगे? 100 मान के हम बता चुके हैं, आप 100 मान के लगा सकते हैं चाहे तो, लेकिन हम समतुल्य बट्टे के अच्छे से अभ्यास हो जाए इसलिए इस लाइन से लगा रहे हैं। हम 100 मान के लगा सकते हैं। कैसे? मान लो 100 रुपए की चीज़ है, उसमें 10% का बट्टा यानी कि 90/100, फिर 20% का बट्टा यानी कि 80/100, फिर 25% का बट्टा यानी 75/100, और जो भी निकल गया लास्ट में घटा देना 100 से। अरे इसको अगर इस लाइन से करना है तो कैसे करेंगे? प्रॉब्लम ये है कि यहाँ तो 2 दरें लिख सकते हैं, यहाँ तो 3 दी गई हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले किन्हीं 2 दरों का समतुल्य बट्टा निकाल लेंगे। हम पहले 10 और 20 का समतुल्य बट्टा निकाल ले रहे हैं, 10 और 20 का, और 10-20 का समतुल्य बट्टा तो आप पूरी निकाल सकते हो क्या? x + y, तो 10 और 20 कितने हो जाएंगे? 30 - 10 × 20/100, तो इनका भाई साहब समतुल्य बट्टा जो निकल के आएगा 30 में से 2 जाएगा 28%। जो इनका समतुल्य बट्टा निकल के आया वो कितना निकल के आया? 28%। तो देखो जो ये बट्टा निकल के आया 28%, एक ये दर, और जो एक बाकी की दर रह गई एक ये वाली, जो एक दर है ये वाली और जो बाकी की रह गई ये वाली, हम क्या करेंगे, इन दोनों को उठा के एक बार फिर से इसी में वैल्यू रख देंगे और अपना जो आएगा अपना आंसर हो जाएगा। तो आइए देखिएगा, हम लिखेंगे x बराबर जैसे 28 है और y बराबर 25 है, -28 × 25/100,
तो 25 चौको 100 और 4 सत्ते 28, तो ये हो जाएंगे 8 5 13 53 माइनस 7, और 53 से जब 7 घटाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 46%। वेरी गुड। अपना राइट आंसर जो आएगा वो राइट आंसर कितना आ जाएगा 46%। बताइए बात में किसी कोई समस्या? यहाँ तक की बातें आप बेहतर तरीके से समझ चुके हैं और आपने बड़ी प्यारी सी एक लाइन याद की है, क्या कि यदि इतने परसेंट, आपको एक लाइन आती थी यदि इतने परसेंट बराबर इतना तो 100% बराबर कितना। और अभी फ़िलहाल बात चली है समतुल्य बट्टा की, और समतुल्य बट्टा क्या होता है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। समतुल्य बट्टा बराबर होता है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। आइए उसी बात को और आगे बढ़ाते हैं और मिलते हैं अपने और मज़ेदार क्वेश्चन से। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन, एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन आया, क्या कह रहा है पढ़िएगा, पढ़िए सभी लोग क्वेश्चन। बेहतरीन प्रॉफिट एंड लॉस का बेहतरीन क्वेश्चन, मतलब एक वो क्वेश्चन हम कह सकते हैं जिसमें पूरा प्रॉफिट लॉस समावेश हो चुका है। इसमें क्रय मूल्य भी है, इसमें विक्रय मूल्य भी है, इसमें अंकित मूल्य भी है, इसमें लाभ हानि भी है और इसमें डिस्काउंट भी है। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के जितने किरदार हैं वो सभी किरदार इस क्वेश्चन में आ रहे हैं, और इस सभी किरदार अगर एक क्वेश्चन में आ रहे हैं तो आपको पता है इस चैप्टर का मूवमेंट जा रहा है अपने अंत की तरफ। क्या कहता है, कह रहा है एक वस्तु का क्रय मूल्य 900 रुपये है, कह रहे एक वस्तु का क्रय मूल्य 900 रुपये है, इस पर कितना मूल्य अंकित किया जाए ताकि 10% बट्टा देने के बाद भी कह रहा है 10% का लाभ हो। कहने का मतलब जैसे ऐसा दुकानदार है, पहले देख लें, पहले बेसिक देख लें, फिर करना कैसे हो एक अलग बात है, बेसिक देख लो। जैसे कह रहा है हमें देखो 3 प्राइस होते हैं, क्रय मूल्य होता है, सेलिंग प्राइस होता है, उसके बाद प्रिंट प्राइस होता है, आपको पता है। कह रहा है एक वस्तु का क्रय मूल्य 900 रुपया है, मतलब एक हम दुकानदार है, हमने कोई वस्तु 900 रुपये में खरीदी, हम ये सोच रहे हैं इस 900 रुपये की मूल्य पर कितना मूल्य हम छाप दें, कितना अंकित कर दें ताकि 10% डिस्काउंट देने के बाद भी कह रहा 10% का लाभ हो। कह रहा हम इस 900 रुपये की चीज़ खरीदी है और इस 900 रुपये की चीज़ हम कितना मूल्य छापें ताकि 10% बट्टा देने के बाद भी कह रहा 10% का लाभ हो। तो पहले तो आप एक काम करो, कह रहा 10% बट्टा देने के बाद भी 10% का लाभ हो, तो पहले आप ये निकालो कि यार इस 900 रुपये की चीज़ को हम कितने में बेचेंगे 10% का लाभ हो जाए। तो अच्छा बताओ 900 की चीज़ पर अगर 10% का लाभ चाहिए, बेसिक देख लो क्या है, तो 900 रुपये की चीज़ पर अगर 10% का लाभ चाहिए तो 110/100। तो ये 900 की चीज़ 110/100 यानी कितने में बेचोगे, आप बोलोगे 990 में। आप वस्तु कितने में बेचोगे 990 में, बताओ यहाँ तक ठीक है। फिर थोड़ी देर पहले बोला तो उसने अंकित मूल्य पर कह रहा है हमें 10% बट्टा भी देना है, मतलब इस वस्तु का हम 990 रुपये में बेच दो तो आपको 10% लाभ हो जाएगा। चलो ठीक है। अब वो कह रहा था हमें 10% बट्टा भी देना है। आपको पता है हर चीज़ 100% होती है, और उस 100% में अगर आप 10% बट्टा की बात कर रहे हो, 10% डिस्काउंट दे रहे हो, तो अच्छा एक बात बताओ, हर चीज़ होती है 100%, और उस 100% में अगर आप 10% डिस्काउंट दे दो, अगर 10% डिस्काउंट दे रहे हो तो आप कीमत कितना ले रहे, आप बोल रहे 90%। आप कीमत कितना लोगे, आप बोल रहे 90%। आप कह रहे कीमत हम 90% ले रहे, वो कह रहा नहीं भैया जो आप कीमत ले रहे वो 990 है। हम कह रहे मान लो भाई साहब 90% है, वो कह रहे नहीं भैया वो तो 990 है, वो दे रहा है इतने परसेंट बराबर इतना, पूछ रहा अंकित मूल्य कितने परसेंट होगा 100%। तो आ जाओ, जब इतने परसेंट बराबर इतना तो 100% बराबर कितना होगा, इसमें कर दो, तो इससे काटेंगे 0 और इससे ही कटेगा 1100। सही उस वस्तु का जो आपका अंकित मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 1100। ये था हमारा बिल्कुल बेसिक, लेकिन ये इतना लंबा बेसिक हमें यहाँ करना नहीं है। तो अब बात करते हैं इस क्वेश्चन को हमें करना कैसे है। तो आइए देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा था। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन को हमें उड़ाना कैसे है वहाँ पर। तो आपको पता है कि टोटल यही प्राइस होते हैं। कह रहा 900 रुपये की चीज़ थी, कह रहा 10% का डिस्काउंट देना है और 10% का लाभ कमाना है। पूछ रहा बताओ कितने छाप दें। तो आइए देखिए क्या करना है। आपकी कीमत कितना दे रहा था 900 रुपये, आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए 10% लाभ, तो 110। बट आप दे क्या रहे थे, आप दे रहे 10% डिस्काउंट। तो 10% डिस्काउंट का मतलब क्या है 90, क्योंकि आपको पता है डिस्काउंट तो 100 से घटाते हैं। तो आ जाओ, 0 से 0 गया, 9 से गया 100 बार, और अपना राइट आंसर जो आ गया वो कितना आ गया 1100 रुपये। वेरी गुड। आशा करते हैं बात को आप समझ चुके हैं। क्या करना है कि जो कीमत दी वो लिखी 900, गुणे आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए 10% लाभ तो 110, गुणे आप क्या दे रहे थे 10% डिस्काउंट यानी कि 90, और कैलकुलेट कर दिया, अपना आंसर आ गया 1100 रुपये। बताइए समझ में आई कि नहीं, आ गई? अगर आ गई तो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंतजार करता है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। क्या कह रहा है, वही सेम बातें करता है। देखो प्रिंट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है,
कह रहा है 2400 रुपये की वस्तु हमने खरीदी थी, पूछा है कितना मूल्य अंकित किया जाए ताकि 20% बट्टा के बाद भी कह रहा है 10% लाभ हो जाए। तो भैया सीधी सी बात, जो कीमत दी वो लिखो 2400 गुणे क्या चाहिए आपको चाहिए 10% लाभ, तो 110 बटे आप क्या दे रहे थे 20% डिस्काउंट का मतलब 80, 0 कटा 11 तिया 24 और 11 तिया हो गए 3300 रुपया। बताओ बात समझ में आई या नहीं? वेरी गुड। आशा करते हैं बात को आप बेहतर सीख रहे हैं और बात को आप बेहतर अभ्यास भी कर रहे हैं। ऐसे ही अभ्यास करते रहिए, ऐसे ही बातों को समझते रहिए और ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। तो आइए, और अगर बातें आप आगे बढ़ रहे हैं, बातों को सीख रहे हैं, तो आइए इसी बात पे और बेहतरीन क्वेश्चन और बेहतरीन अभ्यास। सेम क्वेश्चन है, हमसे पहले आप लोग इस बार बताएं। अच्छा, आप नहीं लगा रहे, आप बताओ भैया इसका आंसर कितना आएगा। कह रहा 1200 रुपया की हम खरीद के लाए थे, बताओ कितना रुपया छाप दें ताकि यार ग्राहक कहे, तो ग्राहक से हम कहते हैं कि देखो 20% तुम्हें डिस्काउंट दे रहे हैं। और सही बताएं, ये डिस्काउंट सिर्फ तुम्हें ही को दे रहे, कोई और को दे सो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हम उसको कहने के लिए 20% डिस्काउंट भी दे दें और हमें डायरेक्ट 25% का लाभ हो। वो पूछ रहे 1200 रुपये मूल्य वाली वस्तु पर कितना मूल्य छापा जाए ताकि आपको क्या चाहिए 25% का लाभ, तो 125। आप दे क्या रहे 20% डिस्काउंट यानी कि 80, 0 से 0 काटा 8 से काटो 8 एकम 8, 4 बची 8 पंच 40, गुणा कर दो 15 पना 75, 7 15 दूनी 30 और 7 37, 3 और 15 एकम 15 और 3 18। सही, अपना राइट आंसर जो आएगा वो राइट आंसर क्या आ जाएगा 1875 रुपये। वेरी गुड। आशा करते हैं बात को आपने पकड़ लिया है और बात को आपने समझ लिया है। क्या कहता था? कह रहा था 1200 रुपये मूल्य वाली वस्तु पर कितना मूल्य अंकित किया जाए ताकि 20% बट्टा देने के बाद भी 25% लाभ हो। तो चाहिए 25% का लाभ, तो 125, 20% बट्टा तो 80 और काट दिया 0 से 0 काटा 8 एकम 8 और 4 बची 8 45, 15 पना 75, 7 और 15 दूनी 30 और 7 37 और 15 एकम 15 3 18। वेरी गुड। तो आपको जो मूल्य छापना होगा वो कितना छापना होगा 1875 रुपये। उम्मीद करते हैं बात को आप समझ चुके हैं, और अगर बात को समझ चुके हैं तो अभी तो समझना पूरा बाकी है। क्वेश्चन यही है, लेकिन इस बार लैंग्वेज थोड़ी सी घुमा दी उसने। क्वेश्चन वही है, लेकिन इस बार थोड़ी सी लैंग्वेज घुमा दी है। बात को पकड़ना क्या कहता है, समझिएगा क्वेश्चन, पढ़िएगा क्वेश्चन क्या कहता है। कह रहा किसी वस्तु का क्रय मूल्य से कितना मूल्य अधिक अंकित किया जाए। कह रहा है क्रय मूल्य से कितना मूल्य अधिक अंकित होना चाहिए ताकि 5% बट्टा देने के बाद भी कह रहा 33% का लाभ हो। कह रहा 5% बट्टा देने के बाद भी 33% लाभ हो। अरे भाई साहब, यहाँ क्रय मूल्य दिया ही नहीं है, क्रय मूल्य दिया ही नहीं है, तो नहीं दिया तो क्या करें हम, तो नहीं दिया तो क्रय मूल्य मान लिया 100 रुपया। तो आप ये निकालो कि यार 100 रुपया पर हम कितना रुपया छाप दें ताकि ग्राहक से कहीं हम 5% डिस्काउंट देते और हमें हो जाए 33% का लाभ। तो क्वेश्चन तो अपना वही है, 100 रुपया। कह रहा हमें चाहिए 33% का लाभ, तो 133। ग्राहक को दे रहे 5% डिस्काउंट यानी कि 95। काट देते हैं 5 से, तो 19 पना 95 और 5 से ही कटेगा, ये हो जाएंगे 20 बार। ठीक है, अब देखो ये कितनी बार जाएगा, 19 सत्ते कितने होते हैं आप बोलो। तो 19 सत्ते कितने होते हैं 133 और 7 20 सत्ते कितने होते हैं 140। मतलब आपको कितना छापना है 140 छाप दो। आप 100 रुपए की चीज़ पर 140 छाप दो, तो ग्राहक को कहने के लिए हो जाएगा 5% डिस्काउंट है और हमें 33% का लाभ भी हो जाएगा। तो अच्छा बताओ 100 रुपया की चीज़ पर हमने 140 छापे हैं, उससे मुझे कितने प्रतिशत हम अधिक मूल्य छापे हैं। तो बताओ 100 पे 140 छपा है तो कितना ज़्यादा छपा है, आप बोलोगे 40% ज़्यादा छपा है। बस यही अपना आंसर है, 40% अधिक। बताइए बात सबको समझ में आ गई है या नहीं। और अब इस प्रकार के प्रश्न अगर हमारे पेपर में आएंगे तो इन प्रश्नों को आप बेहतर लगा के आएंगे, ये विश्वास अब हमारा है और ये उम्मीद आपसे ज़रूर पूरी होगी। ये आपका अपने आप से संकल्प होगा, और अगर ये संकल्प है तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बेहतरीन सा क्वेश्चन। एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन पढ़िएगा, बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता है कि यदि इतने % बराबर इतना तो इतने % बराबर कितना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना और जल्दी से लिखना। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। वो कहता है एक व्यक्ति एक फ्रिज को इसके अंकित मूल्य पर 20% बट्टे पर खरीदा। यदि वह उसे 25% बट्टे पर खरीदता तो 500 रुपये कम देने पड़ते। बात तो सही है, अगर आप 20% पहले ले रहे थे
कह रहा पहले 20% बट्टे मिल रहा था, कह रहा यदि 25% बट्टे पर मिलता तो 500 रुपया कम देने पड़ते। बात तो सही है, अगर डिस्काउंट आपको ज़्यादा मिलेगा तो कम रुपया देना पड़ेगा। अच्छा बताओ आपको डिस्काउंट कितना ज़्यादा और मिल रहा है, तो आप बोलोगे 5%, तो 5% डिस्काउंट ज़्यादा मिल रहा है, यानी कि वो कह रहा 500 रुपया के बराबर हो रहा है, 500 रुपया कम देने पड़ रहे। हम कह रहे 5% डिस्काउंट बढ़ रहा है, यानी 5% बराबर कितना दे रहा है वो 500। अब वो 5% बराबर दे रहा है 500, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, 5% बराबर 500 दे रहा है, कीमत हर चीज़ होती है 100%, हर चीज़ कीमत 100% होती है। लेकिन उससे पूछा उसने फ्रिज कितने में खरीदा, तो देखो 100% कीमत होती है, लेकिन उससे बोला है कि एक व्यक्ति ने पुस्तकांकित मूल्य के 20% बट्टे पर खरीदा है, 20% बट्टे पर खरीदा। उसके बाद तो ये कल्पना कर रहा है, वो कल्पना कर रहा है कि यदि 25% बट्टे पर खरीदा होता तो कह रहा 500 रुपया कम देने पड़ते, लेकिन भाई साहब खरीदा तो आपने 20% पे ही बट्टे पे, तो 100% कीमत थी, 20% बट्टे पर खरीद लिया, तो भाई साहब बताओ आपने कीमत कितनी दी है, आपने भाई साहब 80% पर खरीदा है। तो सीधी सी बात, जब इतने परसेंट बराबर इतना तो 80% बराबर कितना, तो कैसे लिखोगे 500 गुणे 80 और बट्टे नीचे क्या आ जाएगा 5, 5 से ये 5 चला गया और उस आपको फ्रिज आपने जो खरीदा है वो कितने में खरीदा 8000 रुपये। वेरी गुड, नोट करिए एक बार फिर से सुनिए, बेहतरीन लैंग्वेज, बेहतरीन क्वेश्चन, पढ़िएगा एक बार, नोट करिए, फिर से पढ़ा रहे, फिर से बता रहे क्या करना है, एक बार आप नोट कर लीजिए, एक बार हम फिर से बता रहे हैं कि करना क्या है, क्या किया है हमने। उम्मीद करते हैं बात थोड़ी सी समझ में जरूर आई होगी। कह रहा पहले 20% बट्टे पर हमने खरीदा था, फिर कल्पना कर रहा है कि यदि 25% कम पर बट्टे पर खरीदते तो 500 रुपया कम देने पड़ते। बात सही है, क्यों? क्योंकि आपको 5% अधिक डिस्काउंट मिल जाता, और ये 5% डिस्काउंट किसके बराबर होता है 500 के, यानी कि 5% बराबर 500 दे रहा है। अगर पूछता उसका मूल्य क्या है तो 100% निकालते, लेकिन वो कह रहा है बताओ आपने कितने में खरीदा, तो देखो 100% मूल्य था, लेकिन आप तो कह रहे हमने 20% बट्टे पर खरीदा है, तो 100% में अगर 20% बट्टे पर खरीदा तो आपने कितने परसेंट में खरीदा, आप बोलोगे 80% में। तो जब इतने परसेंट बराबर इतना, तो 80% बराबर 500 गुणे 80 बट्टे 5, और इससे ये कटेगा और अपना आंसर आ जाएगा 8000। वेरी गुड, राइट आंसर है 8000 रुपये। बताओ बात समझ में आ गई? वेरी गुड। और अगर बात समझ में आई है तो आइए इस बात पे और अच्छे से अभ्यास करते हैं। हमने आज प्रॉफिट एंड लॉस की सभी बातों पे बात कर ली है, हर प्रकार के क्वेश्चन हम सीख चुके हैं। कह रहा है किसी बिल पर 35% का बट्टा, कह रहा है एक तरफ 35% का बट्टा दिया, फिर कह रहा 20% तथा 20% के दो क्रमागत बट्टे दिए। कह रहा तथा 20% तथा 20% के दो क्रमागत बट्टे देने पर कह रहा 22 रुपए का अंतर आता है। कह रहा 35% का बट्टा दे और फिर 20% तथा 20% के दो क्रमागत बट्टे दे, तो कह रहा इनके बीच का अंतर 22 रुपए का है। तो अच्छा एक बात देखो, 20% तथा 20% दो क्रमागत बट्टे जो हैं, इनका अगर हम समतुल्य बट्टा निकाल लें तो समतुल्य बट्टा क्या होता है x + y, तो हो जाएंगे 40 माइनस xy मतलब 20 गुणे 20 बट्टे 100, तो इससे ही कटेगा, तो 2 दूनी 4 और 40 से 4 जाए कितना बचेगा 36। देखो यहाँ 35% डिस्काउंट दे रहे, यहाँ 36% डिस्काउंट दे रहे। आप बताओ आपके बीच में कितने परसेंट का अंतर है? आप बोल रहे 1% का अंतर है, आप बोल रहे 1% का अंतर है, वो कह रहा है नहीं, हम कह रहे 1% का अंतर, वो कह रहा है नहीं, अंतर कितने का है 22 रुपए का। हम कह रहे मान लो भैया 1% का अंतर है, वो कह रहा नहीं 22 का अंतर है, नहीं 1% बराबर क्या दे रहा है 22, आपको 1% बराबर 22 दिया गया है। पूछा बिल कितने का है, तो बिल तो भाई साहब 100% का था, तो जब इतने परसेंट बराबर इतना तो 100% बराबर 22 गुणे 100 बटे 1, और अपना राइट आंसर आप जो लिख दोगे वो राइट आंसर कितना आ जाएगा 2200 रुपये। वेरी गुड, आशा करते हैं बात आपने समझ ली है। कह रहा है 35% बट्टा देंगे, फिर कह रहा 20 और 20, तो 20 और 20 बट्टे का हमने समतुल्य बट्टा निकाला, कितना है 36, तो यहाँ 35% डिस्काउंट है, यहाँ 36% अंतर कितने का 1%, और 1% बराबर दे रहा है 22, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 2200। आशा करते हैं बात बेहतर समझ चुके हैं, बात बेहतर सीख चुके हैं, प्रॉफिट लॉस आ चुका है, हम प्रॉफिट लॉस सीख चुके हैं। अब इस प्रॉफिट लॉस पे अभ्यास करना है, सीखना है और अपने आप को और बेहतर करना है। और जो भी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, इन टॉपिकों का आपको टेस्ट भी देना है, टेस्ट भी आपके सामने है। कृपया करके इनके टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिएगा और अपनी नॉलेज को चेक करते रहिएगा।